कि मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया, ना किसी के पास आने से ना ऑस्ट्रेलिया आने से। एज अ स्टूडेंट तुम्हारी लाइफ कैसी रही? टाइम जॉब कर रहा हूँ, स्टोर मैनेजर पे कर रहा हूँ मैं, एज अ हेडिंग कर रहा हूँ मार्केटिंग और सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। केसी की वैल्यू केसी की रहेगी, छोटी कंसल्टेंसी रहेगी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू? आप बताओ कैसा आई एम चल रहा है? टू। आई जस्ट वांट टू थैंक यू। इंडिया में 6:30 बज रहा है, वहां पर रात का 12 बज रहा है। तो सबसे पहले तो बिग थैंक्स फॉर डूइंग दिस एट मिडनाइट। आई नो यू हैव हैड अ लॉन्ग डे एंड यू हैव अ अर्ली डे टुमारो, सो आई रियली अप्रिशिएट you doing this. Let's just start with questions very quickly. You went to Australia in 2023, right? यस मैम, यस, मिड ऑफ 2023 Yes. ईयर। And please tell us about the circumstances when you decided to go to Australia. How did you come to the decision कि हाँ मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है? मैम बेसिकली ऑस्ट्रेलिया तो मेरा गोल ही था, आप कह सकते हो, क्योंकि मैं पहले 2 साल सिंगापुर वगैरह रह के आया था और ऑस्ट्रेलिया में मेरी सारी फैमिली रहती है और मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना भी इतना है कि अच्छा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया, ना किसी के पास आने से ना ऑस्ट्रेलिया आने से। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे, किसी भी चीज की मैं बुराई नहीं करूंगा, कुछ गलत होगा वो भी साफ बताऊंगा। जी जी। लेकिन वैसे सब बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया अच्छे डिसीजन है, पढ़ाई भी अच्छी है, लोग भी अच्छे हैं, रेसिज्म भी नहीं है, वेदर भी बहुत अच्छा है। वेदर भी बहुत अच्छा है, इंडिया जैसा वेदर है, बहुत ठंडी नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल सेम वेदर है, ऐसा कुछ नहीं है कि एज अ इंडिया से स्टूडेंट, हाँ, एज अ स्टूडेंट तुम्हारी लाइफ कैसी रहती, मतलब कैसी है ऑस्ट्रेलिया में? इट्स बिन, अभी तुम फाइनल सेमेस्टर में हो, तो हाउ इज इट अभी लाइक मैं स्टूडेंट्स? फाइनल में, हाँ अब तो मैं फाइनल में आ गया। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी है मैम, यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है और एज सच कोई मेरे को इश्यू नहीं हुआ। पार्ट टाइम भी काम करते, तो यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है पढ़ाई का इतना ज्यादा जैसे इंडिया में होता है। 5 दिन कॉलेज आना है, सब कुछ ऐसा है ही नहीं। 2 दिन कॉलेज जाओ, 3 दिन कॉलेज जाओ, पढ़ाई भी इतनी कोई वास्ट सिलेबस नहीं होता। जस्ट तुम्हारे को एक्सपीरियंस देते हैं, नॉलेज देते हैं। ये नहीं कि पेपर पढ़ो, मार्क्स लाओ। मार्क्स कोई नहीं भागता यहाँ पे मार्क्स के पीछे। आप चाहे छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ो या बड़ी से पढ़ो, मार्क्स नहीं आते उसमें, सिर्फ सर्टिफिकेट देखते हैं। तो एज अ स्टूडेंट तुम अपना पार्ट टाइम जॉब मैनेज कर लेते हो? तुम तो पार्ट टाइम जॉब भी बहुत अच्छे प्रोफाइल पे कर रहे हो। हाँ हाँ मैम, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, स्टोर मैनेजर पे कर रहा हूँ मैं, एज अ हेडिंग कर रहा हूँ मार्केटिंग और सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो उसमें ऐसा कोई इशू भी नहीं है। जब तक तुम अपने क्लैरिटी है, 24 घंटे बोला है तो 24 घंटे ही करना। ये नहीं कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलता, सब पता हम्म। चलता है। हम्म। तो इसलिए जो तुम्हारा राइट है वो करो ना, तुम गलत नहीं करोगे, ऑस्ट्रेलिया पागल थोड़े तुम्हारे सिर पे पत्थर मारेगा। ये बात भी सही है। बच्चे ही और अपने क्या। पास से हिल जाते हैं वहां जाकर के, थोड़ा सा कह लो बहक बहक जाते हैं, न्यू फाउंड फ्रीडम होता है, सो दे वे फ्रॉम देयर पाथ। सो हाँ, वैसे ऐसे अकेले बच्चे आते हैं तो 10-15 लोग होते हैं, जैसे समझाएंगे वैसे ही चलेंगे। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा होना चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, वहां से अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उनकी वैल्यू हमेशा से ज्यादा रहेगी। चाहे छोटे कॉलेज में चले जाओ, ठीक है डिग्री मिलेगी, लेकिन डीयू की वैल्यू रहेगी, छोटे कॉलेज की वैल्यू छोटे कॉलेज की वैल्यू रहेगी। केसी की वैल्यू केसी की रहेगी, छोटी कंसल्टेंसी रहेगी। तो दैट्स सो इसलिए स्वीट। सो जब तुम पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया, तुम मेलबर्न में, लाट्रोब में तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या कोई चैलेंजेस फेस हुए थे? वाज इट हार्ड फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स? कैसा था नहीं, जैसे मैम मेरे को तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कि मैं बाहर रह सिंगापुर में? चुका हूँ, तो मुझे इसलिए ऐसा कोई हार्ड नहीं था। बट कोई नई कंट्री में हर कोई आता है तो सबको थोड़ा डर तो लगता है। लेकिन यहाँ के कॉलेजेस वगैरह, एडमिन टीम वगैरह बहुत अच्छी हैं, बहुत हेल्पफुल है उनको, क्योंकि यहाँ पे मेजरली लोग आते ही बाहर से, माइग्रेंट्स होते ही हैं। तो उनको पता है उनसे कैसे हैंडल करना है, क्या क्या बच्चों में डर होता है। हम्म। तो उनको कंफर्टेबल करते हैं वो, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करते, सारे बहुत हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें बोले तुम वहां से जाके कर लो, यहाँ से कोई खुद हम्म। लेके जाते कि यहाँ पे चलो, यहाँ पे फॉर्म भरो, यहाँ ये सब करो। अकोमोडेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से मिल जाती है। स्टूडेंट अकोमोडेशन कॉलेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, यूनिवर्सिटीज भी प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया आओगे, और कोई भी ऑस्ट्रेलिया आएगा ना कभी रिग्रेट नहीं करेगा, रिग्रेट नहीं करेगा, ट्रू। कभी भी नहीं करेगा। अगर कोई एक स्टूडेंट प्लान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया आने का, तुम अपने एक्सपीरियंसेस के साथ क्या एडवाइस देना चाहोगे उसे? इन रिगार्ड्स ऑफ लाइक किस चीज में एडवाइस चाहिए जैसे होगी लाइक? किसी भी चीज में, लाइक एक बच्चा नया नया ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तुम वहां पर अब 2 साल से हो, तुम ऑस्ट्रेलिया में अच्छे से तरीके सेटल्ड हो, सो व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू एनी स्टूडेंट हु इज कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया? क्या उसको कुछ प्रिपरेशन के साथ आना चाहिए? क्या चीजों के लिए उसे वहां पर प्रिपेयर्ड होना चाहिए? चीजों के लिए ऐसे प्रिपेयर्ड इन द सेंस, अब तुम किसी नई कंट्री में आए हो, स्ट्रगल तो आप इंडिया में भी करोगे। ट्रू। अब यहाँ पे ये मत सोचो ना कि ये स्ट्रगल मैं यहाँ क्यों करूँ क्यों नहीं करूँ, तो एटलीस्ट तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम्हें एक्सपीरियंस मिल रहा है।
नई कंट्री में आओ, अच्छा सब कुछ देखो, यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है और यहाँ पे कोई ऐसे कुछ छोटी जॉब बड़ी जॉब कुछ नहीं होता, कोई इलेक्ट्रिशियन हो, कोई प्लम्बर हो, कोई सीईओ हो, सब अच्छा ही कमाते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि पोस्ट से ज्यादा मिलेंगे, मैनेजर्स को भी उतनी सैलरी मिलती है और वर्कर्स को भी उतनी मिलती है। तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया प्रोफाइल pays one of the highest salaries in the world. एब्सोल्युटली मैम, तभी तो लोग कहते हैं वो गवर्नमेंट पागल थोड़ी 24 घंटे लगा रखे हैं। True. उनको पता है 24 घंटे में तुम इतना कमा सकते हो कि तुम आराम से सरवाइव कर लो, That's nice. कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बट वो है अपने पाथ पे चलो, तुम्हें पता है तुम्हें पीआर कैसे लेनी है। 24 घंटे से ज्यादा काम करोगे, इमिग्रेशन को बाद में पता चलेगा ही, चलेगा तुम्हारी पीआर चलेगा। में दिक्कत आएगी, तुम्हारी पीआर में दिक्कत आएगी। अगर तुम क्लियर हो तो वही करो, जैसे मैं हूँ अब, मैं मार्केटिंग में कर रहा हूँ, जी मेरा वो फील्ड है, मुझे पता है मैं मार्केटिंग में अच्छा कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे पीआर भी चाहिए, जी। उसका भी सोच रहा है, तो मैंने शेफ का कोर्स भी कर रहा हूँ। ट्रेड कोर्स भी मैं कर शेफ, सकते हैं। हाँ ट्रेड कोर्स भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं कहता कि तुम एक ही पढ़ाई कर सकते हो, तुम हम्म। 2 करो, तुम 4 करो, तो तुम्हारा कैलिबर है। अब मैं आज अगर से अपने पाथ पे चलता रहूंगा, मुझे ट्रेड, वो क्या कहता है ऑस्ट्रेलिया कि अपना ट्रेड कोर्स करो, स्किल्स करो, पीआर ले लो। पीआर हाँ। टफ है, हम्म। लेकिन ये नहीं है कि नहीं देंगे। जो इम्पॉसिबल तुमने नहीं मिथ, है। हाँ मिथ बना रखा है ना, जो नहीं देंगे वो मिथ नहीं है, वो कहता है तरीके से आओ। अब ये हम्म। थोड़ी किसी को भी उठा के रख लेंगे, ये नहीं होता। तुम तरीके से आओ, अपना पाथ क्लियर रखो, यूनिवर्सिटीज में जाओ, पढ़ाई करो, सब हो जाएगा। सब बस हो बच्चे में जाएगा। कैलिबर होना चाहिए, हो जाता है। हाँ वही बात है ना कि आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि आप अपने कमरे में बैठे हो, दरवाजा नॉक करके कोई आएगा, लो जी जॉब, तो वो तो नहीं होगा बिल्कुल ना। मेहनत तो करनी बिल्कुल पड़ेगी। वो तो है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, लोग तो ऐसे भी करते हैं, जैसे ऑफिस में जाके, स्टोर्स में आकर रिज्यूमे खुद बांटते हैं अपने कि हमें जॉब चाहिए। जॉब क्यों नहीं चाहिए। मिलेगी? तुम एफर्ट्स करोगे सब मिलेगा, पानी पीना है तो ग्लास उठाना पड़ेगा, ट्रू। तुम्हें नहीं आएगा ऐसे। नहीं नहीं, तो बिल्कुल इसलिए सही सब बात है। कुछ। So, बिल्कुल मैम। how does your future look like in Australia, Kunal? Where do you see yourself in the next couple of years? Next couple of years, you will be saying that this is my student. He did very well in Australia. I am pretty sure about that That's because so good to hear. ऑस्ट्रेलिया में मैं रह रहा हूँ ना, मेरे को लगता नहीं कि ऐसे कोई चैलेंजेस आएंगे। मैं अपनी फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेरे को लगता है कि मैं इन फ्यूचर अपने रेस्टोरेंट भी खोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऑन्टरप्रेन्योर बनना है बेसिकली। मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे में स्किल्स है। तो टचवुड सब कुछ अच्छा होगा, बाकी बाय गॉड ग्रेस किसी को भी आना ऑस्ट्रेलिया कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, We आंख बंद करके आ are सकते हो। already very proud of you. मैंने अभी I just told you कि when you bought your first car, तुमको मैंने बाद क्या में मैम। बताया किया था। मैं पहले तुषार के पास गई थी that he just bought his first car. So when you do well, we get so happy, and I'm sure this is going to be the case in the future also, because तुम बहुत ही क्लियर हो कि तुम्हें क्या चाहिए और कैसे वो अचीव करना है। तो वो जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अक्सर बच्चे उस चीज को लैक करते हैं। सो व्हेन यू आर इन अ फॉरेन कंट्री, अब सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम वहां गए हो, तुमने वापस से अपनी लाइफ बिल्डअप करी है, तुमने अपनी कार खरीद ली है। इट्स नॉट इवन बीन 2-3 years सिंस यू हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया, एंड यू आर डूइंग सो वेल। कोई वो बहाने नहीं है कि ओहो मेरे को टाइम नहीं मिलता तो मैं वर्कआउट नहीं करता, या फिर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर मैं बीमार पड़ गया। सो यू नो व्हाट यू वांट एंड हाउ टू गेट इट, एंड इट जस्ट मेक्स अस प्राउड। वी जस्ट फील सो grateful that we had a little part to play in the student's journey, and it's so good to see you succeed and be happy, and hopefully in the future everything will be wonderful for you. You will get everything that you deserve and you desire because you're working hard for it. Ma'am, all because of you, because I am very much thankful. I showed faith in you because you were so confident while processing my file. You have all the details, like everything on your tips. Basically, handling my finances. What that was not easy, ma'am. That was not easy, I remember. So that brings लोगों को to my final question, Kunal. Yeah. Your journey through KC Overseas, how was it different? How did it impact your decision to move to Australia? The fact that you chose KC Overseas Rohini and not any other agent. क्या तुम्हें लगता है अगर तुम किसी और के थ्रू जाते तो सेम ही आउटकम होता, सेम ही प्रोसेस रहता? हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर जर्नी विद अस, विद मी? बेसिकली मैं बताऊं, अगर मैं कहीं और जाता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4-5 कंसल्टेंसी जा चुका था। द कॉन्फिडेंस, द फेथ यू शोड दैट इन माय प्रोफाइल कि मैं वीजा ला सकती हूँ। मुझे पता है अगर हम सही ट्रैक, आपने भी क्या चूज करा, सही ट्रैक ही चूज करा ना, कि सारे पेपर सही हैं, सब जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी मांगे ना आपने। बिल्कुल। तो आपने कभी मेरे को गलत गाइड नहीं करा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकता तो यूके चला जा। आपने ये बोला ऑस्ट्रेलिया में ऐसे करवा सकते हो, ये मुझे चाहिए, अगर है तो हो सकता है। जी। तो इसलिए मैं केसी के थ्रू गया।
ये तो सबसे अच्छा काम किया मैंने, नहीं तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे को लगता है कि हाँ, मेरी प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं जा सकता हूँ, कि मेरे घर में मेरे पापा नहीं है, जैसे मम्मी वर्किंग नहीं है, सब कुछ मैं ही करता था। मेरे फाइनेंशियल आपने बताए कैसे दिखाने, जी। मैं तो ऐसे दिखा देता, लेकिन आपने बताया ना दिखाने कैसे सही है, पूरा तरीका क्या प्रॉपर है? प्रोसीजर बताया। जी। इतने डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे ना, मेरे से किसी ने पूछा भी नहीं था ये सब है नहीं है तेरे पास। पहले तो मैं भी इरिटेट हो गया, मैम इतना डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए आपको भाई। लेकिन जब आपने रिजल्ट लाके दिया ना, तब समझ आया कि नित्या मैम क्यों है। Thank you so much, Kunal. That is so overwhelming to hear. सारे बच्चे are happy and everybody has such nice things to say. I remember जब paperwork, anybody who's watching this conversation of me and Kunal, see, मैंने आज से 3 साल पहले उससे भी बहुत डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। ऑस्ट्रेलिया में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसीलिए मैं लगते देती हूँ, हैं सच बिकॉज में। एंड रिजल्ट इज सक्सेसफुल वीजा। सारी मेहनत का क्या फायदा अगर हमारे पास वीजा ही नहीं है तो उस मैम वीजा के लिए मुझे क्या चाहिए मुझे पता है। आई ऑलवेज से कि जो मैं मांग रही हूँ मुझे दे दो, तुम्हारे को वीजा बिल्कुल चाहिए बिल्कुल मिल जाएगा। एज सिंपल एज बिल्कुल। दैट। सो इट इज। तभी तो कहते हैं एक्सपीरियंस है आपको ना, तभी इसलिए हो सकता है। जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको नॉलेज हो, आपको गूगल नहीं करना पड़ता कि ये बच्चे के साथ ये है तो मैं ये चेक करती हूँ। आपने टिप्स पे बता दिया था, मम्मी की आईटीआर लगा क्यों नहीं लगाई तूने, आई नो, ये बड़ा आई था, क्यों नहीं रिमेम्बर। लगाई तुमने। हाँ, बिल्कुल, इसलिए वो ऐसे होता वो है। वाली कॉन्वर्सेशंस ना अब सोच के लगता है कि क्या क्या करते थे ना हम लोग, कितना फनी था। हाँ मैं कुछ बोलती थी सही। और तुम्हारी बहन की शक्ल होती थी, अब मैं ये कहाँ से लाऊं? मैं कहा प्रिपेयर हाँ सही। लेकर आओ, मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए। बट सही में। और सबसे बड़ी बात है, यू नेवर प्रोक्रेस्टिनेट एनीथिंग। आपने जो बोला है डिले इतना, ऐसा जो मैंने देखा नहीं कि मैम ने बोला मैं अभी काम कर रही हूँ, 4 दिन बाद फोन आ रहा है, हाँ कुणाल मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं देखा मैंने आप में। आप प्रोफेशनलिज्म भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, सब कुछ अच्छा है आप में। मैं तो रिकमेंड करूंगा, आंख बंद करके केसी पे गए हो, कभी भी निराश नहीं होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड आई वोंट टेक यू लॉन्ग। रात को 12:30 बज रहा है यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन एंड स्पीकिंग टू मी। व्हेन यू कम टू नॉट अ इंडिया यू प्रॉब्लम मैम, मीटिंग मी, दैट्स इट। एब्सोल्युटली श्योर मैम। ठीक है। बोलने की बात ही नहीं है। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, कुणाल।